हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 9 मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए हम लोग इसमें क्या क्या कवर करेंगे बच्चों। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर का। देन हम लोग करेंगे एरिया ऑफ अ पॉलीगन। देन सॉलिड शेप्स क्या होती हैं बच्चों। देन हम क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है बच्चों। ओके, मेंस्ट्रुएशन क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with measurement of length, area, surface area and volume। तो एरिया और सरफेस एरिया में कोई खास फर्क नहीं है बच्चों। ओके, अब सरफेस एरिया वर्ड हम अलग यूज़ करते हैं जब हम सॉलिड शेप्स का एरिया निकालते हैं। ओके, क्योंकि उसमें हर एक सरफेस का एरिया लिया जाता है। अब आप लोग ऑलरेडी जो बेसिक शेप्स होती हैं जैसे ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इनका पेरीमीटर्स आपको ऑलरेडी पता है। ओके, लेकिन अब आपके पास कुछ ऐसी और क्लोज्ड फिगर्स होंगी जैसे क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ओके, लेकिन ऐसी फिगर्स जो क्वाड्रिलेटरल हैं, जो चार साइडेड की फिगर हैं, लेकिन उनकी शेप जो है ना ही वो स्क्वायर है ना ही रेक्टेंगल है। ओके, तो उनका एरिया आप कैसे निकालोगे। और जो हमारे पास सॉलिड शेप्स होती हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे। ओके, तो पहले हम एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले एरिया होता क्या है। ओके, एरिया का मतलब क्या होता है। अगर आपको बोला जाए फाइंड द एरिया या आपको कुछ भी नहीं बोला जाए तो आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है कि पेरीमीटर। द स्पेस इन साइड अ शेप, आप ये शेप देख रहे हो। ओके, इसके अंदर का जो पार्ट होता है ना, जब हमें ये फाइंड आउट करना होता है, ये जो शेडेड रीजन है, ओके, इसको बोलते हैं हम एरिया। ओके, तो ये क्या होती है बच्चों इसकी लेंथ, ये क्या होती है इसकी विड्थ। ओके, पेरीमीटर क्या होता है जब आप एक किसी भी फिगर के अराउंड की जो डिस्टेंस है उसको कवर करते हो या उसकी सारी एजेस को कवर करते हो। ओके, द डिस्टेंस अराउंड अ शेप, ये देखो ये वन, फिर आप इधर आओगे, देन आप ये चारों साइड जब कवर करते हो, इस बाउंड्री लाइन को जब आप कवर करते हो तो वो क्या होता है, पेरीमीटर। ओके, अब हम इनके कुछ आगे फॉर्मूलेस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास स्क्वायर। ओके, स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, अगर उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो यहाँ पर ये क्या है, साइड्स, इसकी ये चारों साइड्स हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू साइड। ओके, जैसे बच्चों ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 इंटू 4 पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, अगर आपको एरिया निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, 5 इंटू 5, क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है बच्चों, जब आप पेरीमीटर निकालते हो तो आप उसकी यूनिट चाहे वो सेंटीमीटर है या मीटर में है, सपोज ये सेंटीमीटर में है तो आप इसी में आंसर दोगे। लेकिन जब आप एरिया निकालते हो तो वो स्क्वायर में आता है, क्योंकि आप 2 सेंटीमीटर्स को मल्टीप्लाई करते हो, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, इसीलिए वो 2 टाइम्स आता है, इसीलिए उसको स्क्वायर बोलते हैं। नेक्स्ट शेप है बच्चों हमारे पास रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल में क्या होता है, स्क्वायर जैसा ही है, लेकिन रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली दो ऑपोजिट साइड्स और ये वाली दो ऑपोजिट साइड्स। ओके, इसका पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। सपोज ये आपका 4 है और ये 2 है। ओके, तो लेंथ कितना है बच्चों यहाँ पे 4, विड्थ कितना है 2, तो पेरीमीटर कितना हो गया 12, 4 + 2 6, 6 टाइम्स 2 12। ओके, और पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, तो आप ये सारी बाउंड्रीज कवर करोगे। देखो ये 4, देन 2, 6, देन अगेन 4, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ये 4 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ओके, तो सारी साइड्स का आप टोटल भी कर दो तो भी आपको क्या मिलता है, पेरीमीटर। एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है आपके पास 4 और विड्थ कितनी है 2, तो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको भूलना नहीं है कि एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में देना है। अब है आपके पास बच्चों ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इसका बेस होता है
और इसकी हाइट जो आती है बच्चों वो ऑपोजिट वर्टेक्स से आती है। इस साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, यहाँ से जो हाइट आएगी वो इसका बेस, इसका हाइट होगा। ओके, अब अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो आप इसकी सारी साइड्स ऐड करो। ये है साइड 1, ये है साइड 2 और ये है साइड 3। ओके बच्चों, इन सबको आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। और एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, आपको बेस और हाइट गिवन होगा तो आप उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आप उसका एरिया निकाल सकते हो। अब आपके पास आएगा बच्चों ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चों, जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती है ना वो पैरेलल होती हैं। ओके, तो ये वाली जो दो साइड्स है ना वो क्या है, पैरेलल है। ये ए है और ये इसका ऑपोजिट क्या है, बी। ओके, और इन दो लाइन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हाइट। ओके, अब अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो आप इसकी सारी साइड्स ऐड कर दो, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये और ये चारों साइड्स ऐड कर दो। लेकिन अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है ये, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाइड इट बाय हाइट। तो ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनको आप ऐड करोगे और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अब आता है बच्चों सर्कल। सर्कल में क्या होता है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है और सेंटर पॉइंट से जो आप इसको ज्वाइन करते हो इसकी रेडियस होती है। ओके, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, और सर्कल के पेरीमीटर को आप सर्कमफ्रेंस भी बोलते हो। ओके, तो वो आप इसकी बाउंड्री कवर करते हो, ये पूरी बाउंड्री इसकी क्या होगी, इसका सर्कमफ्रेंस और इसका पेरीमीटर। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चों, 2πr, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, और एरिया क्या होता है, πr²। ओके, पाई क्या होता है बच्चों, या तो आप 22/7 ले सकते हो या आप 3.14 ले सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो लोगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी ले सकते हो। नॉर्मली हम 22/7 लेते हैं। तो आपको ये सारे फॉर्मूलेज अगर याद नहीं है तो आप लोग इनको याद कर लोगे। ओके, अब हम आगे करते हैं। ओके, एरिया ऑफ अ पॉलीगन। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो बेसिक शेप्स हैं इनके एरियाज तो आपको ऑलरेडी पता है कैसे निकालने हैं। ओके, लेकिन अब पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होता है, कोई भी ऐसी फिगर जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो सकती है, और वो कितने भी लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, कितने भी लाइन सेगमेंट से कोई भी फिगर बनी होगी उसका एरिया आप कैसे निकालोगे। ओके, तो ऐसी फिगर्स ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चों, ओके, इन फिगर्स के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्राइंगल का फॉर्मूला है, इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हम इसको क्या करते हैं, हम इस फिगर को रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, ट्राइंगल्स, ट्रेपीजियम, जो भी पॉसिबल शेप होती है उसमें डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम सारी फिगर्स, सारी शेप्स का एरिया निकाल के सबको ऐड कर देते हैं तो पूरी फिगर का एरिया आ जाता है। ओके, अब क्या मतलब है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, divide the following polygons into parts, triangles and trapezium to find out its area. ओके, अब हमारे पास यहाँ पर ये ऑलरेडी एक डायगनल यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन कर रखा है। ओके, अब मैं इस शेप को डिवाइड करने वाली हूँ। तो मैं क्या करने वाली हूँ बच्चों, मैं एक लाइन यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगी, एक लाइन यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगी। ओके, और एक यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगी। ओके, अब आपकी जो फिगर है ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ओके, एक पार्ट है ये और एक पार्ट है ये और एक पार्ट है ये तीनों पार्ट्स है बच्चों आपके ट्राइंगल्स, जिसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, जब आप ये वाला ट्राइंगल लोगे EFI, ओके, सो इस EFI में आपको क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है। ओके, तो इसका बेस क्या होगा बच्चों, ये इसका बेस होगा और इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से हाइट आएगी तो ये इसकी हाइट होगी। ओके, सिमिलरली अब ये वाला जो ट्राइंगल है आपका, ये वाला, इस वाले ट्राइंगल में आपका बेस क्या होगा बच्चों, ये वाला, ये बेस होगा और ये हाइट होगी। ओके, अब इस वाले ट्राइंगल में ये बेस होगा और ये हाइट होगी। ओके, और अब अगर आप ये वाली शेप देख रहे हो ना, तो ये वाली जो शेप है ये ट्रेपीजियम है। ओके, सो इस ट्रेपीजियम में ये वाली दो साइड्स पैरेलल होंगी और ये जो डिस्टेंस है ये इसका हाइट होगा। ओके बच्चों, और फिर हम इन चारों फिगर्स का एरिया अलग अलग निकाल के इसको ऐड कर देंगे। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ से कैसे परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से कैसे परपेंडिकुलर डालो, फिर यहाँ से कैसे परपेंडिकुलर डालो और यहाँ से। ओके, अब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको चार ट्राइंगल्स मिले हैं, 1, 2, 3, 4। इन चारों का एरिया आप कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। ओके,
और यहाँ पे ये जो दो ट्रेपीजियम दिख रहे हैं इन दोनों का एरिया निकालोगे आप हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट करके। ओके, चलो बच्चों हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन एम एन ओ पी क्यू आर। ओके, इसमें आपको ये सारी साइड्स दे रखी हैं। एम पी आपको दे रखा है 9, मतलब यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये कितना है बच्चों 9। एम डी कितना है 7। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये कितना है 9। ओके, उसके बाद एम डी का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये कितना है 7। उसके बाद है एम सी। ओके बच्चों, एम सी कितना है यहाँ से लेके ये यहाँ तक। ओके, ये कितना है 6। अब एम बी कितना है बच्चों, एम बी है ये वाला, ये है आपका 4। ओके, और आपको एम ए दे रखा है ये वाला, ये कितना है 2। ओके, बाकी आपको हाइट ऑलरेडी दे रखी है, आप देख सकते हो। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये 4 ट्राइंगल्स हैं, और इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया मैं निकालूंगी अभी यहाँ पर। ओके, सबसे पहले मैं एरिया निकालूंगी बच्चों ट्राइंगल ए एम एन का। ओके, एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मेरे पास यहाँ पे बेस क्या होगा ए एम और हाइट क्या होगा ए एन। ओके, सो हाफ इंटू ए एम इंटू ए एन। ओके, तो वो क्या होगा बच्चों, हाफ ए एम कितना है वो हमें दे रखा है 2, और ए एन कितना है, हाइट आपको दे रखी है 2.5। ये 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एक ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आ चुका है। अब हम निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया ओ सी पी। ओके बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी पी, जिसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा। आपका बेस क्या है बच्चों सी पी, हाइट क्या है ओ सी। ओके, हाफ सी पी कितना होगा, अब यहाँ पर देखो आपको यहाँ तक का दे रखा है एम सी। ओके, एम सी कितना दे रखा है 6, और एम पी कितना है 9। तो अगर मैं 9 माइनस 6 कर दूँ तो मेरे पास ये वाला जो लेंथ है वो आ जाएगा सी पी का। ओके, तो मेरे पास सी पी कितना आएगा 3, और ओ सी मुझे दे रखा है 3। तो 3 इंटू 3 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम नेक्स्ट एरिया निकालेंगे। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला बच्चों बी एम आर। ओके, इसका एरिया क्या होगा हाफ बी एम बेस होगा इसका, और इसकी हाइट होगी आर बी। ओके, और हम निकालेंगे एरिया पी डी क्यू, जिसमें बेस होगा पी डी और हाइट होगी डी क्यू। ओके, अब हाफ और बी एम कितना होगा आपको वो दे रखा है 4, हाइट कितनी है 2.5। ओके, सो 2 इंटू 2 2.5 यानी ये कितना आएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों पी डी। अब पी डी कैसे निकलेगा, आपको एम डी कितना दे रखा है 7, इस और एम पी कितना दे रखा है 9, तो 9 माइनस 7 तो ये कितना आएगा 2, और डी क्यू आपको 2 दे रखा है, तो 2 इंटू 2 यहाँ पे कितना आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये भी एरिया हमारे पास आ गया और ये भी आ गया। अब हम निकालेंगे बच्चों दो ट्रेपीजियम्स जो है हमारे पास उसका एरिया। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए सी ओ एन, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे हाफ इंटू दो पैरेलल साइड्स जो है हमारे पास। ओके, तो आपको ध्यान से देखना है कि ये दोनों पैरेलल साइड्स होंगी और ये इसके बीच की हाइट होगी। ओके, सो हमारे पास पैरेलल साइड्स क्या होंगी ए एन प्लस ओ सी, और हाइट क्या होगी बच्चों हमारे पास ए सी। ओके, अब इसका एरिया क्या आएगा हाफ। ओके, ए एन कितना है 2.5, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ बच्चों यहाँ पे, और ओ सी कितना है 3, तो कितना आएगा ये यहाँ पे
5.5। ओके, और हाइट कितनी आएगी? हाइट क्या है? AC। अभी AC कैसे निकलेगा? आपके पास MC दे रखा है 6। ओके, उसमें से MA माइनस कर दो 2, तो ये हाइट कितनी आएगी? 4। अब ये 2 इंटू 2 4, 5.5 इंटू 2 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम निकालेंगे हमारा जो नेक्स्ट ट्रेपीजियम है, जो लास्ट वाला ट्रेपीजियम है, वो क्या है हमारे पास? BDQR। ओके, हाफ। अब यहाँ पे बच्चों ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये इन दोनों के बीच की हाइट है। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा? BR प्लस QD BD। ओके, BR कितना है बच्चों? 2.5। QD कितना है? 2। अब BD कैसे आएगा? ओके, आपके पास MD है बच्चों, MD कितना है? 7। उसमें से MB माइनस करो 4। ओके, इस MD में से ये MB माइनस करो 4, तो कितना बचेगा? 3। ओके, अभी 2.5 प्लस 2 कितना होगा? 4.5। ओके, 4.5 इंटू 3/2 करना है हमें। 4.5 इंटू 3/2, तो ये कितना आएगा बच्चों? 13.5/2। ओके, जो कि ये आएगा आपका 6.75। ओके, अब हम जितने भी ये मैंने एरियाज निकाले हैं इन सबको कर देंगे ऐड। ओके, और हमारा आ जाएगा इस पूरी फिगर का एरिया। ओके, तो ऐड करते हैं बच्चों। 2.5 4.5 को ऐड करोगे 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 11 25, 25 प्लस 6.75, 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ओके बच्चों, सो इस तरीके से आप ऐसी फिगर्स का एरिया निकालोगे। अब हम आगे करेंगे बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। ओके, सो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारे पास। The shape of the top surface of a table is a trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter. ओके, तो ये आप देख रहे हो, ये क्या है? ये इसकी पैरेलल साइड्स हैं। ओके, ये टॉप सरफेस दे रखा है आपको टेबल का, इसकी दो पैरेलल साइड्स आपको दे रखी हैं और इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो है 0.8 मीटर। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन में हमारे पास ए क्या है बच्चों? 1 मीटर, बी क्या है? 1.2 मीटर, और जो हाइट है वो क्या है? 0.8 मीटर। ओके, अब एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम क्या होता है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। ओके, फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे हाफ टाइम्स A प्लस बी इंटू आपका हाइट आएगा। यहाँ पे अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, A का वैल्यू, B का वैल्यू, और देन हम करेंगे 0.8। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा? हाफ 2.2 0.8। ओके, अब हम इसको 2 से कट कर दो, क्या आएगा? 1.1, और इसको जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 88, और यहाँ पे दो डेसिमल प्लेसेस हैं तो पीछे से आप दो के बाद डेसिमल लगाओगे तो आंसर आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट करेंगे। द एरिया ऑफ अ trapezium is 34 centimeter square and the length of one of its parallel sides is 10 centimeter and height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. Okay, तो बच्चों आपको यहाँ पे ऑलरेडी एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम दे रखा है। ओके, और आपको दे रखा है लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, जो कि है आपका ए। इसको हम क्या लेंगे? 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स वो क्या होगा? उसको हम बी लेट कर लेते हैं बच्चों। और आपको हाइट क्या दे रखी है?
4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, ये क्या आएगा बच्चों, हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट। अब आप वैल्यूज़ डाल दो यहाँ पे। एरिया कितना है 34, हाफ ए कितना है 10 प्लस बी इंटू 4। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 4। ओके, अब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 34 डिवाइडेड बाई 2 10 प्लस बी। 34 डिवाइडेड बाई 2 आएगा बच्चों 17, और 17 माइनस 10 इज इक्वल्स टू बी। सो वैल्यू ऑफ बी क्या आएगा यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट करेंगे। The length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. Okay? Length of the fence of a trapezium shaped field का मतलब होता है कि ये जो चारों साइड्स है ना, इनका टोटल आपको दे रखा है। ओके बच्चों, अब आपको बोला हुआ है BC जो है वो 48 है, CD जो है वो 17 है, AD जो है वो 40 है। Find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. ये दो पैरेलल साइड्स हैं और ये इन दोनों के बीच का हाइट है। ओके, तो अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमें इसकी हाइट चाहिए। अब हम हाइट कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम आपको दे रखा है, जो कि है 120 मीटर। इस पेरीमीटर का क्या मतलब है बच्चों, सारी साइड्स का टोटल AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल्स टू 120। ओके, अब BC कितना दे रखा है आपको, 48, 17, और DA है 40, 120। ओके, अब आप इन सबको ऐड कर लो। 105। ओके, अब आप 105 माइनस करोगे दूसरी साइड ले जाके तो आपको AB मिलेगा 15 मीटर। ओके, अब हमें इसका एरिया निकालना है तो हम पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। हमारा A क्या होगा बच्चों, AD, जो कि है 40, क्योंकि हमारी दो पैरेलल साइड्स हमें लेनी है। B क्या होगा यहाँ पर, BC, जो कि है 48 मीटर, और हाइट क्या है हमारा AB, जो हमें मिल चुका है 15 मीटर। ओके, अब हम लगाएंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD, जो कि क्या है बच्चों, हाफ इंटू A प्लस बी इंटू हाइट। A प्लस बी का टोटल क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 40 प्लस 48, और हाइट कितनी है 15, हाफ, और यहाँ पे आएगा 88 इंटू 15। ओके, अब आप इसको 88 को 2 से डिवाइड करो। ओके, और 44 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, तो यहाँ पर आएगा 660, 660 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 and 13. ओके, तो आप देख रहे हो बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है। ओके, तो मैं दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अलग अलग निकाल के फिर दोनों को ऐड कर सकती हूँ। तो मैं इसको क्या करने वाली हूँ, मैं इसको ऐसे लेबल कर देती हूँ ABCD, ये हो गया E, और ये हो गया F। ओके, अब मैं यहाँ पे निकालूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, जो कि बच्चों क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, जो कि क्या आएगा, हाफ 24 इंटू 13। अब आप 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 12। ओके, और 12 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 156। तो इसका एरिया क्या आएगा, 156 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास है एरिया ऑफ ABC। ABC का एरिया कैसे आएगा, हाफ बेस, और हाइट क्या है बच्चों हमारे पास BE।
ओके, हाफ, बेस है 24 और हाइट है 8, तो यहाँ पे 12 और 12 इंटू 8 कितना आएगा 96। अब एरिया ऑफ क्वेड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा बच्चों, इन दोनों का टोटल आप ऐड कर दोगे। ओके, सो 156 प्लस 96 क्या होगा 252 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगी कि ऐसी फिगर्स के लिए आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है। ओके, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में बेस सेम होता है तो आप इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो। जो आपका बेस है वो सेम रहेगा, जो दोनों हाइट्स है ना उनका टोटल कर लो आप, डी ई प्लस बी ई और बेस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हाफ, दोनों की हाइट को आप h1 और h2 ले सकते हो और बेस को आप b ले सकते हो। ओके, और डायरेक्ट ये अप्लाई कर दोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा, और दोनों ही करेक्ट है बच्चों, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। The diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. रोम्बस क्या होता है बच्चों, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। तो आपको ना ये दो डायगनल्स की लेंथ दे रखी है, एक है 7.5 और एक है 12। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट कर लो आप, D1 क्या है 7.5 सेंटीमीटर और D2 मीन्स डायगनल 2 क्या है 12 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या आएगा बच्चों, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। तो यहाँ पे आएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2 मीन्स 12। ओके, अब 12 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 6, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे, find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. Okay, आपके पास ये एक रोम्बस दे रखा है, इस रोम्बस की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी जो सारी साइड्स हैं वो 5 है, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स जो है वो बच्चों इक्वल होती हैं। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, एंड इसका एल्टीट्यूड मतलब ये जो हाइट आ रही है ये कितनी है 4.8 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसका एक डायगनल भी आ रहा है वो आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ओके, एल्टीट्यूड है 4.8 और डायगनल है 8, आपको जो दूसरा डायगनल है ना बच्चों ये निकालना है। ओके, तो हम इनको लेबल कर देते हैं ABCD। ओके, अब आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू डायगनल्स, लेकिन हमारे पास एक ही डायगनल है। ओके, अब हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है और हमें इसका अदर डायगनल भी निकालना है। आपको एक चीज़ और अंडरस्टैंड करनी है बच्चों कि ये एक काइंड ऑफ अ पैरेललोग्राम है। ओके, अगर आपको पैरेललोग्राम नहीं पता तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ये पैरेललोग्राम ऐसे होता है बच्चों, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं जैसे रेक्टेंगल की होती हैं। ओके, पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं ओके वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ओके बच्चों, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बच्चों बेस इनटू हाइट। अगर ये बेस है तो हाइट हमेशा ऑपोजिट वर्टेक्स से आएगी। ओके, इस क्वेश्चन को करने के बच्चों दो तरीके हैं, एक मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी और दूसरा मैं आपको शो कर रही हूँ। तो जो बेस हाइट होती है वो हमेशा लाइक जो बेस है हमारा ये होगा, तो इसकी हाइट हमेशा ऑपोजिट वर्टेक्स से आएगी। तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो बेस इनटू हाइट होता है,
और जो रोम्बस होता है ना बच्चों, वो एक पैरेललोग्राम ही होता है। ओके, अ रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको शो करती हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अ रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ओके, सो एरिया ऑफ अ रोम्बस बेस इंटू हाइट भी हो सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस को लूँगी बच्चों बेस इंटू हाइट। ओके, अब रोम्बस का एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल भी है, तो हम दोनों एरियाज को इक्वल रख देंगे। ओके, चलो पहले हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेते हैं। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बच्चों, ए बी। ओके, बेस क्या है, ए बी, और हाइट क्या है, इसके जो ऑपोजिट वर्टेक्स से आ रही है, जिसको हम यहाँ पे ई दे देते हैं, डी ई। ओके, अब ए बी कितना है 5, डी ई कितना है 4.8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों, 24। ओके, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ रोम्बस है। ओके, अब हमें पता है दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। ओके, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। ओके, आपका डी वन क्या है यहाँ पर, ए सी, जिसको मैं 8 ले लेती हूँ, और डी टू हमें निकालना है। ओके, सो एरिया ऑफ रोम्बस हो गया 24 हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, मीन्स 24 हाफ। डी वन कितना है बच्चों 8, और डी टू हमें यानी लेंथ ऑफ अदर डायगनल आपको निकालना है। अब इस 8 को आप 2 से डिवाइड कर दो 4, और अब 4 को इधर ले जाके डिवाइड कर दो, तो डी टू कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ अदर डायगनल क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो हो गया एक मेथड बच्चों। दूसरा मेथड क्या होगा कि आप ये ट्राइंगल देख रहे हो, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। ओके, बेस क्या हो गया ए बी, हाइट क्या हो गई डी। अब जो एरिया इस ट्राइंगल का है वही एरिया इस ट्राइंगल का भी होगा, दोनों के एरिया को डबल कर लो, तो हमारे पास किसका एरिया आ गया, रोम्बस का। ओके, और फिर उसके बाद आप ये सेम वाला ये लगा दो, ये वाला। ओके, और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. आपके पास एक बिल्डिंग है। ओके, उसका जो फ्लोर है उस पर 3000 टाइल्स आपको लगानी है, जो कि रोम्बस शेप है। ओके, रोम्बस शेप का क्या मतलब है, हमें उसके डायगनल्स दे रखे हैं। ओके, ये है 45 एक इसका डायगनल, एक है इसका डायगनल 30। अब उसमें टाइल्स जो है लगी हुई हैं, उसको पूरी टाइल्स को पॉलिश यानी पूरे फ्लोर को पॉलिश करने का जो पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ है, तो आपको टोटल कॉस्ट बताना है। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमें कौन सा एरिया लेना है, हमें ये सारा एरिया पॉलिश करना है ना। ये एक टाइल का एरिया होगा। ओके, ये एक टाइल का एरिया होगा ये सारा। तो अगर मैं एक टाइल का एरिया निकाल के 3000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास 3000 टाइल्स का एरिया आ जाएगा। इट मीन्स मेरे पास उस पूरे फ्लोर का एरिया आ जाएगा जहाँ पे वो 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। ओके, और फिर मैं पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो हम यहाँ पे निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पर जो जो हमें मेंशन है वो लिख देते हैं। लेंथ ऑफ वन डायगनल ऑफ अ रोम्बस शेप टाइल। ओके बच्चों, वो कितना है 45 सेंटीमीटर, जिसको मैं D1 दे रही हूँ। लेंथ ऑफ अदर डायगनल ऑफ अ रोम्बस शेप टाइल वो है 30 सेंटीमीटर, जिसको मैं D2 दे रही हूँ। अब एरिया ऑफ अ रोम्बस शेप टाइल
ओके, वो क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ओके, तो अब हम यहाँ पे पहले एरिया निकाल लेते हैं बच्चों। हाफ 45 इंटू 30, तो ये कितना आएगा, 15। ओके, अब 45 इंटू 15 कितना आएगा, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया फॉर 3000 टाइल्स। हमारे पास एक टाइल का एरिया आ गया है। अब हम 3000 टाइल्स का एरिया निकालेंगे। 3000 टाइल्स का एरिया कितना होगा बच्चों, 675 इंटू 3000। ओके, अब हमें कॉस्ट दे रखी है पर मीटर स्क्वायर की। ओके, वो है ₹4। लेकिन हमारे पास जो एरिया है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें या तो एरिया को मीटर में करना पड़ेगा या कॉस्ट को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एरिया को मीटर में कर देते हैं। ओके, अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी बच्चों, आपके जो 3000 टाइल्स का एरिया है ना, उसको आप ₹4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर, 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर के लिए 100, और हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें 200 लेने पड़ेंगे। ओके, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 ज़ीरोज़ मैंने यहाँ पे कट कर दी, और ये 2 ज़ीरोज़ बच्चों मैंने यहाँ पे कट कर दी। ओके, और अब मेरे पास ये आएगा 4 इंटू 3 12। ओके, और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ मैंने एक ज़ीरो एक्स्ट्रा काट दिया बच्चों। ये 2 यहाँ पे कटेंगी और एक यहाँ से कटेगी, तो एक अभी भी ज़ीरो नीचे हमारे पास है। ओके, 4 इंटू 3 आएगा बच्चों 12, और 675 इंटू 12 कितना आएगा, ओके, 8100। ओके, सो 8100, और हमारे पास एक ज़ीरो नीचे भी है तो वो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी इससे। मतलब ₹810 जो है वो कॉस्ट आएगा उस फ्लोर को पॉलिश करने का। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meters square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. ओके, मोहन एक ट्रेपीजियम शेप फील्ड जो है वो बाय करना चाहता है। आपके सामने ऑलरेडी ये पिक्चर है। इट्स साइड अलोंग द रिवर, रिवर वाली साइड कौन सी है बच्चों, ये वाली। ये क्या है, जो रोड वाली साइड है उसके पैरेलल भी है और उसका डबल भी है। ओके, सो अगर सपोज रोड वाली साइड x है तो ये वाली साइड क्या होगी, उसका डबल। आपको इस पूरी फील्ड का एरिया दे रखा है, और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपको दे रखा है 100 मीटर। आपको लेंथ ऑफ द साइड निकालना है अलोंग द रिवर। तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे बच्चों, जो मैंने भी आपको बताया, क्योंकि जो रिवर वाली साइड है वो रोड वाली साइड की ट्वाइस है, तो पहले आप रोड वाली साइड को लेट करोगे। लेट लेंथ ऑफ द साइड along the road। ओके, वो क्या हो गई, x मीटर। सो इट मीन्स लेंथ ऑफ द साइड along द रिवर वो क्या होगी, इसकी डबल, यानी 2x मीटर। ओके, और डिस्टेंस बिटवीन, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, वो कितना है बच्चों, 100 मीटर, और उसको हम क्या लेंगे, h। ओके, इसको हम क्या लेंगे, a, इसको हम लेंगे b, और h 100 मीटर। a और b क्या होते हैं, जो पैरेलल साइड्स होती हैं। ओके, और अब हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ पे लगा देंगे। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड हमें दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ a प्लस बी इंटू एच। ओके, अब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ डाल दोगे। एरिया है आपका 10,500 मीटर स्क्वायर, हाफ
a प्लस बी मीन्स एक्स प्लस 2x, h मीन्स आपका क्या है 100, आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये 2 ज़ीरोज़ यहीं पे ऐसे कट कर दूँगी और ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी ऐसे। और अब मेरे पास यहाँ पे क्या है 3x, और ये 3 मैं नेक्स्ट वाले स्टेप में ले जाके डिवाइड कर दूँगी। ओके, और अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। सो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 3 टाइम्स 9 और 3 टाइम्स 5 70 35। तो x का वैल्यू क्या आ गया 70 मीटर। तो 2x कितना होगा, 2 इंटू 70 मीटर मीन्स 140 मीटर। इसका मतलब लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर क्या हो गई, जो कि डबल थी, 140 मीटर। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे लेंथ ऑफ द साइड along the river 140 मीटर। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करेंगे। Top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon. Find the area of the octagonal surface. ओके, ये फिगर आप देख रहे हो बच्चों, ये एक रेस प्लेटफॉर्म का टॉप सरफेस है जो कि रेगुलर ऑक्टेगन की शेप में है। हमें इसका एरिया निकालना है। पहली बात बच्चों, ऑक्टेगन क्या होता है, जिसकी 8 साइड्स होती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कितनी साइड्स हैं इसकी, 8 साइड्स हैं। अब रेगुलर का मतलब होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये जितनी भी साइड्स आप देख रहे हो ना, ये सारी साइड्स की जो लेंथ है वो कितनी है 5। ओके, अब हमें निकालना है इसका एरिया। अब हम इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे स्मॉलर पार्ट्स में। ओके, क्योंकि आपने सीख चुके हो कि जो रेगुलर फिगर्स होते हैं या जो पॉलीगन्स होते हैं, उनका एरिया निकालने के लिए आप उसको स्मॉलर शेप्स में डिवाइड करना पड़ता है, उसके बाद आप उसका एरिया निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर रही हूँ ऐसे, और अब मैं इसको ले रही हूँ फर्स्ट, इसको ले रही हूँ सेकेंड, और इसको ले रही हूँ थर्ड। ओके, अब अगर ये जो लेंथ है बच्चों, आप ये देख रहे हो, ये वाली जो शेप है ये क्या है, ट्रेपीजियम शेप है। इस ट्रेपीजियम शेप में आपको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, और ये दो पैरेलल साइड्स देखो, ये कितनी है 11 और ये कितना है 5। अब जो फर्स्ट है और जो थर्ड है वो दोनों सेम है बच्चों, क्योंकि ये क्या है 11, ये क्या है 5, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इसका 4 मीटर। ओके, तो इसका मतलब मैं जो फर्स्ट का एरिया निकालूंगी वही थर्ड का एरिया होगा, और सेकंड का एरिया क्या होगा बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शेप है। तो अब हम इसको निकालेंगे बच्चों। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट, जो कि ट्रेपीजियम शेप फील्ड है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ओके, ए क्या है हमारा 11, बी है 5 और एच कितना है 4। इसको सॉल्व करो, 11 प्लस 5 16 इंटू 4। ओके, अब इसको आप डिवाइड करो 2 से, तो ये कितना आ रहा है 32 मीटर स्क्वायर। ओके, अब एरिया ऑफ फर्स्ट और एरिया ऑफ थर्ड दोनों सेम होंगे। बच्चों 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ थर्ड, जो कि है रेक्टेंगुलर शेप, और रेक्टेंगल का एरिया होता है बच्चों लेंथ टाइम्स विड्थ, मीन्स 11 टाइम्स 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम इन तीनों के एरियाज़ को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ऑक्टेगोनल सरफेस। ओके, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों। सो एरिया ऑफ ऑक्टेगोनल सरफेस क्या होगा यहाँ पे बच्चों, आप एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ सेकेंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड, इन तीनों को ऐड कर दोगे। सो फर्स्ट का एरिया है 32, सेकेंड का एरिया है 55, और थर्ड का एरिया है 32। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, ये थर्ड, ओके सॉरी, ये वाला जो है, ओके यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड का एरिया है। ओके, अब आप इन तीनों को ऐड कर दो, तो ये आएगा 119 मीटर स्क्वायर।
ओके बच्चों, और यहाँ पर भी ये मीटर ही आएगा। 32 मीटर स्क्वायर एंड 55 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। There is a pentagonal shaped park as shown in the figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided it into two different ways. Okay? So आप ये पेंटागनल शेप पार्क देख रहे हो। पेंटागनल का मतलब होता है जिसकी 5 साइड्स होती हैं। ओके, एंड यहाँ पे दो पर्सन ने अपने अपने तरीके से इस फिगर को डिवाइड किया है, क्योंकि आप देख सकते हो ये एक पॉलीगन है। इसके लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो आपको इसको डिवाइड करना है। अब इसको दो तरीक़ों से डिवाइड किया जाता है। जो पहला पर्सन है उसने क्या किया है, ऐसे बीच में से डिवाइड कर दिया है और उसको ये दो ट्रेपीजियम शेप फील्ड मिल गई हैं। ओके, और जो सेकंड पर्सन है उसने उसको ऐसे यहाँ से डिवाइड कर दिया है, तो उसको एक ट्राइंगल मिल गया है और एक स्क्वायर मिल गया है। ओके, अब फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज एंड कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। ओके, तो अब हमें दोनों के तरीक़ों से यहाँ पर एरिया निकालना है। ओके, तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट पर्सन ज्योति है उसके डायग्राम से हम एरिया निकालेंगे। आप यहाँ पे ये लेंथ देखो बच्चों, ये 15 15 15 और ये पूरा कितना है 30। इसका मतलब ये हो गया 15 और ये हो गया 30। ओके, अब आएगा ये डिस्टेंस, ये हाइट कैसे निकलेगी। ये कितना है बच्चों 15, क्योंकि ये बीच में से डिवाइड किया गया है तो इसकी हाइट होगी 15/2। ओके, और जो एरिया आपका फर्स्ट का होगा वही एरिया आपका सेकेंड का होगा। ओके, तो हम एक का एरिया निकाल देंगे। ओके, और देन हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। एक का एरिया निकालेंगे, दूसरे का भी एरिया वही होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। या एक का एरिया निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे तो भी हमारे पास एरिया आ जाएगा। ओके, तो हम पहले पर्सन के हिसाब से निकालेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट, और वो ट्रेपीजियम शेप फील्ड है बच्चों। हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। हाफ आपका ए कितना होगा 15, बी होगा दूसरी पैरेलल साइड 30, और एच के लिए आप क्या करोगे 15/2। अब ये आएगा हाफ 15 प्लस 30 45 इंटू 15/2। ओके, और अब मैं क्या करने वाली हूँ बच्चों, जो एरिया ऑफ पार्क होगा उसको निकालने के लिए मैं इसका डबल कर दूंगी। ओके, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ 1, तो ट्वाइस 1 का एरिया कितना है 1/2, 45 इंटू 15/2। ओके, अब ये जो 2 है इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप 45 और 15 को मल्टीप्लाई करो, 675। ओके, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 675 डिवाइडेड बाई 2, और अब इसको डिवाइड करोगे तो 337.5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये एरिया आया है जो फर्स्ट पर्सन ने जिस तरीके से उसको डिवाइड किया था, तो ये हमें एरिया मिल चुका है। अब हम सेकेंड पर्सन का निकालेंगे। सेकेंड पर्सन ने भी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट ले लेते हैं बच्चों और ये सेकेंड ले लेते हैं। ओके, अब अगर ये 15 है तो ये इसकी ऑपोजिट भी 15 होगी, और ये भी 15 है, तो ये तो स्क्वायर बन गया। ओके, क्योंकि ये वाला भी क्या होगा 15। अब ये जो लाइन है ना बच्चों, ये इस ट्राइंगल का बेस भी है, तो ट्राइंगल का बेस भी कितना हो गया 15। अब ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी, ये देखो, ये पूरा कितना था 30, तो 30 - 15, इसका मतलब ट्राइंगल की हाइट होगी 15। ओके, अब हम यहाँ पे निकालते हैं पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ बेस कितना है 15, हाइट कितनी है 15, 225/2, इसको डिवाइड करो। ओके, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड, जो कि आएगा 15 × 15 मीन्स 225 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इस एरिया का, इस पार्क का एरिया क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, 112.5 प्लस 225,
ओके, तो देखो आपको सेम आंसर मिलेगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये आपके ऊपर है बच्चों, आप इसको जैसे मर्जी डिवाइड करो, शेप जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। ओके, और उसके बाद आप सारी शेप्स के एरियाज़ को ऐड कर सकते हो, तो आपको आंसर सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसको किसी और तरीके से डिवाइड किया है तो आंसर डिफरेंट आएगा। देखो हमें सेम आंसर मिला है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करेंगे। Diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions 24 centimeter and 28 centimeter. तो ये इसका लेंथ और ये विड्थ आपको दे रखा है 24/28 एंड इनर डायमेंशंस दे रखी हैं। ये जो इनर वाला फ्रेम है इसकी डायमेंशंस हैं 16 एंड 20। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। ओके, पहले हम हर एक सेक्शन का विड्थ निकालते हैं। ओके, हर एक सेक्शन का विड्थ कितना होगा, ये देखो ये कितना है 24, ये है 16, सो 24 माइनस 16 आएगा बच्चों 8। इसका मतलब ये और ये इन दोनों का टोटल है 8। तो आप डिवाइड कर दो तो ये कितना होगा 4 और ये भी कितना होगा 4। सिमिलरली ये है 28 और ये है 20। 28 माइनस 20 होगा 8। इसका मतलब ये दोनों सेक्शन का विड्थ भी सेम है, यानी 4 और 4। ओके, तो हमें जो सेक्शन का विड्थ है वो हमें सेम मिल चुका है। अब हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें निकालना है विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। तो ये है बच्चों फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। एक चीज़ आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि आपको सिर्फ इन सेक्शंस का एरिया निकालना है। ओके, तो जो एरिया फर्स्ट का होगा वही एरिया थर्ड का होगा और जो एरिया सेकंड का होगा वही एरिया आपका फोर्थ का होगा। ओके, तो अब हम पहले फर्स्ट का एरिया निकालते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है। अगर मैं फर्स्ट का एरिया निकालती हूँ तो आप ये ध्यान से देखो, ये 24 है तो ये भी 24 होगा। ओके, ये 16 है तो ये भी 16 होगा। तो आपके पास ए और बी आ गया और हाइट आपके पास है। ओके, तो हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल होगा एरिया ऑफ थर्ड के, जो कि ट्रेपीजियम शेप फील्ड है दोनों, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। हाफ, ए कितना है बच्चों यहाँ पे 24, बी कितना है 16 और हाइट कितनी है 4। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर दो। 2 टाइम्स 2 4, 24 प्लस 16 40, 40 टाइम्स 2 कितना आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों सेक्शन का एरिया क्या होगा बच्चों 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे थर्ड का और सेकंड का और फोर्थ का एरिया। एरिया ऑफ सेकंड इक्वल होगा एरिया ऑफ फोर्थ, जो कि ट्रेपीजियम शेप फील्ड है दोनों, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। अब यहाँ पे देखो, ये आपका ए होगा 20 और बी कितना होगा आपका 28। सो हाफ 20 प्लस 28 और विड्थ क्या है सेम है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 48 इंटू 2 मीन्स 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो चारों सेक्शंस का एरिया हमारे पास आ चुका है। फर्स्ट और थर्ड का एरिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड और थर्ड फोर्थ का एरिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है बच्चों, सो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।